हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में जो वो कह नहीं पा रहे हैं पर वो कहना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अब वो और आपको पीछे पीछे नहीं भागना चाहते, वो अब आपको और चेज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, बट अब वो आपको चेंज नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको ये लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। ठीक है, दोनों ही का हुआ है। ठीक है, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। उनको ऐसा लग रहा है कि इस सब चीज़ों से ना हम दोनों ही बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और अब वो इस सब चीज़ों को और ज़्यादा नहीं करना चाहते, बिकॉज सिर्फ उनका नहीं आपका भी नुकसान हुआ है, आप भी बहुत हर्ट हुए हो। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको चेंज करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में रीयूनियन हो जाता है जब भी हम एक दूसरे से दूर होते हैं, बट कैसे भी करके हम एक दूसरे के पास फिर से वापस आ ही जाते हैं। उनको ये आपसे बोल रहे हैं। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनको रीयूनियन बार बार होता है, उससे एक फीलिंग तो आती है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं शायद डिवाइन चाहता है कि आप एक दूसरे के साथ में यूनियन में आए। आपके पर्सन लेकिन ये भी चाहते हैं कि जो भी उनसे गलतियां हुई हैं वो चाहते हैं कि काश उन्होंने वो गलतियां नहीं होती। रीयूनियन मतलब कि आप पहले कभी जुड़ मतलब अलग हुए हो। ठीक है, अलग हुए हो इसीलिए तो रीयूनियन हो रहा है। तो आपके पर्सन वो गलतियां जिसकी वजह से आप एक दूसरे से अलग हुए थे ना, वो चाहते हैं कि काश वो गलतियां उनसे ना हुई होती, वो काश वो उन गलतियों को ठीक कर पाते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में जो वो कह नहीं पा रहे बट कहना चाहते हैं। निग्लेक्टेड, ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि शायद उन्होंने आपको निग्लेक्ट किया है, या कहना चाहिए जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपको देना चाहिए, वो आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए हैं। वो आपको वो सब चीज़ें नहीं दे पाए जो आपको चाहिए थी। ठीक है, शायद इसी वजह से अब आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो, ये भी उनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको शायद लगता है कि आप उनको अब निगलेक्ट कर रहे हो, आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो, बिकॉज शायद उन्हें जो आपको देना चाहिए था वो आपको नहीं दे पाए, उसमें वो फेल हो गए। इसलिए आप शायद समझते हो कि वो एक फेलियर है, लूज़र है, इस वजह से शायद अब आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और शायद उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये गलती की है, आपकी आपकी ख्वाहिश, आपकी इच्छाओं को निगलेक्ट किया है। ठीक है, इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पर्सन आप लोग से कहना चाहते हैं कि बेशक आप दोनों के बीच में जो है वो एक डिस्टेंस है, एक दूरियां है, लेकिन स्टिल उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। इसीलिए उनको लगता है ना, हम पहले भी बोल चुके हैं कि उनको लगता है कि हम बार बार अलग होते हैं बट हम फिर से रियूनाइट हो जाते हैं, किसी भी तरीके से हम वापस एक साथ आ ही जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो प्यार है वो इनसेपरेबल है, कोई दूर कर नहीं सकता इसको, चाहे बेशक हमारे बीच में कोई डिस्टेंस है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अलग अलग शहर में रहते हैं, तो भी उनको लगता है कि दूरियों ने भी आप लोगों के प्यार को ना, या कोई भी चीज़ आप लोगों के प्यार के बीच में नहीं आ सकती और आपको एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आज की रीडिंग में ज़्यादातर अपने उन व्यूअर्स को ध्यान में रख के बना रही हूँ जो हमारे क्या कहना चाहिए
क्या कहना चाहिए मेंबर्स हैं हमारे चैनल के, उनके लिए है आज। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट वेन आई शुड हैव। ठीक है, आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं, मतलब उनके माइंड में चलता है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मतलब वो उस वक्त वो एक्शन नहीं ले सके जिस वक्त उन्हें वो लेना चाहिए था। उनको एक मौका मिला था कि वो उस वक्त एक्शन ले सकते थे। अब हर किसी के लिए वो एक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट लोग देख रहे हो, सबके अलग अलग सीन्स हैं, सबके अलग अलग सिनेरियोज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शन उनको लेना था आपके उसमें, वहाँ भी आपके पर्सन को लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, अब उनको मौका मिला था, बट उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया। ठीक है, डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। यस, ये बात आपके माइंड में इतनी ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड में रहती है कि वो कभी कभी मेडिटेशन करके, योगा करके भी इन सब चीज़ों से डिटैच होने की कोशिश करते हैं, या एटलीस्ट वो चाहते हैं कि वो सब चीज़ें उनके माइंड से निकल जाए, बिकॉज ये सब चीज़ें उनके माइंड में एक बर्डन देती हैं, एक क्लैटर क्रिएट करती हैं, जहाँ पे उनको ये लगता है कि काश उन्होंने वो मौका नहीं छोड़ा होता, काश उन्होंने वो उस वक्त पे वो एक्शन ले लिया होता, तो चीज़ें आज हमारे बीच में डिफरेंट होती। ठीक है, तो ये चीज़ उनके माइंड को पूरे टाइम परेशान करती रहती है, जिससे डिटैच होने के लिए वो हर संभव प्रयास करते रहते हैं, या वो एटलीस्ट चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या है उनके मन में जो वो कहना चाहते हैं बट हमारे व्यूअर्स से कह नहीं पा रहे हैं, क्या उनके मन में चलता है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि अब वो कहना चाहते हैं कि वो अब आपको समझते हैं, अब आपको पहले से ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि अब उन्होंने आपके अब या कह सकते हो कि मतलब पहले भी अगर आपको लगता था कि आपके पर्सन आपको सही समझते थे, तो हाँ ये उनकी वो हो सकती है कि वो हमेशा ही ये बात बोलते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, वो उनका कहना है कि उन्होंने आपकी जो कहते हैं ना हर इंसान के दो पहलू होते हैं, तो उन्होंने आपके वो दोनों पहलू देखे हुए हैं, तो उनको आपको बेहतर तरीके से वो समझते हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, आपकी स्टोरी के दोनों पहलू उन्होंने देखे हुए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। ठीक है, सो हाँ आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो आपको बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने आपके दोनों ही पहलुओं को उन्होंने देखा है। अच्छा, अब क्योंकि ये कार्ड इसके साथ में आया है तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों के पर्सन की ये थॉट निगेटिव तरीके से भी हो सकते हैं, निगेटिव वे में भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होंगे बट कुछ लोगों के लिए होंगे, जहाँ आपके पर्सन को अगर आप ये कहना चाहते हो कि नहीं आप तो बहुत फेयर थे, आप हमेशा से सब कुछ अच्छे थे, तो वहाँ पे एज ए टोंट भी वो ये बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारे सच पता है, मैं तुम्हें बेहतर तरीके से समझता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी थे या परिस्थितियाँ ऐसी थी, कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आज आप लोग एक दूसरे के साथ में नहीं हो और आप लोग एक दूसरे से अलग हुए हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पे इस तरीके से, बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ पॉजिटिव होगी, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स के साथ में आया है, थर्ड पार्टी के साथ में आया है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि 90% से ज़्यादा लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि जहाँ आपके पर्सन एज ए टोंट आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो आपको समझते हैं, आपके दूसरे साइड को, स्टोरी के दूसरे साइड को भी उन्होंने देखा है। मतलब कहने का मतलब है कि आपने खुद को जितना अच्छा दिखाया, मैं आपके उस बुरे साइड को भी जानता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर थी, अब जिसके लिए हो, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ में नहीं हैं। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव भी होगा। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं या नहीं कहा उन्होंने कभी भी। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। ठीक है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उनका आपके साथ में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सोल टू सोल कनेक्टेड है, आप एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पे जो उन्होंने सीखा है या आप दोनों ने जो सीखा है इस रिलेशनशिप से, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता, कभी नहीं भूल सकते, ना तो आप भूलोगे ना ही वो कभी भूलेंगे। ठीक है, तो वो इस चीज़ को बोलना चाहते हैं, स्पेशली वो ये कहना चाहते हैं, मेरा गला पता नहीं क्यों अचानक से खराब हो गया। वो ये कहना चाहते हैं कि आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, और उन्होंने स्पेशली वो इससे ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों के साथ ने जो उन्हें सिखाया है ना, वो कभी नहीं भूल सकते हैं।
वो ये चीज़ बोलना चाहते हैं। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं दे सके। हो सकता है आपको टाइम चाहिए था, आपको प्यार चाहिए था, आपको पैसा चाहिए था, लग्जरी चाहिए थी, आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, वट जो भी आपकी नीड हो, बट उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ आपको देने में फेल हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी शायद रिलेशनशिप तो आपका वर्कआउट नहीं कर पाया, या इस वक्त आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रूह का कनेक्शन तो हमारा ज़रूर है, क्योंकि इस रिश्ते से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।